जब मुझे पता चला कि ये 4th स्टेज है तो मुझे थोड़ा सा अंदर में लगने लगा कि वाई मी। मेरे लिए तो जैसे दो प्रकार के पेपर, एक प्रकृति का पेपर और एक माया का पेपर। परमात्मा की मुझे इतनी मदद मिली। उन्होंने कहा कि कैंसर का मैं नया डेफिनेशन दे रहा हूँ, कैन आई कम इन सर। फिर मैंने शिव परमात्मा से कहा कि ये मेरे को 4th स्टेज क्यों आई है। परमात्मा जो है सुप्रीम सर्जन भी है, सुप्रीम डायरेक्टर भी है। 15 मिनट में पहले वाइब्रेशन देती थी और फिर वो केमो मेरे अंदर जाता था। कैंसर की 4थी स्टेज में जगह जगह जाकर भगवान का परिचय देना, कीमो के लिए खुद हॉस्पिटल ड्राइव करके जाना और 60 साल की उम्र में कैंसर को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए कैंसिल करना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे कैंसर वॉरियर से जिन्होंने कैंसर को ही अपना दोस्त बना लिया। ओम शांति। ओम शांति। कैंसर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज अनुभव की लेन देन हम करेंगे। तो आपको कैंसर बॉडी के किन ऑर्गन्स में हुआ था? विशेष 2 ऑर्गन्स में था, एक तो लंग्स में और एक पेट में, स्टमक में। उसके कुछ सिम्टम्स भी थे क्या, मतलब और स्टेज कौन सी थी ये 4th स्टेज में ही था। मुझे कुछ भी पहले पता नहीं पड़ा, लेकिन अचानक जब टेस्ट शुरू हो गई, सिटी स्कैन और फिर पेट स्कैन से पता चला कि ये मेरी 4th स्टेज है। जिस समय आपको बताया गया कि आपको कैंसर है, उस समय आपके मन की स्थिति कैसी थी? कैंसर शब्द जो है ना, वो जैसे ही हम कहते हैं ना बीमार माना भय से मार। कैंसर एंड डेथ का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। तो इसके लिए मुझे जैसे बताया वो भी 4th स्टेज है और बीमार शब्द बोला, तो मैं धीरे धीरे अपने आप को ठीक करने लगी कि नहीं, कैंसर कैंसल क्योर फॉर एवर। ये पॉजिटिविटी से मैंने अपने जीवन को शुरू किया इस बीमारी से युद्ध करने के लिए। और मैं जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेने गई ना, उसके भी बोर्ड पे बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि कैंसर हैज़ जस्ट स्टार्टेड द फाइट बट इट शुड नॉट टच योर हार्ट, माइंड एंड सोल। टुगेदर वी विल फाइट बिकॉज वी आर वॉरियर्स। तो ये बात ने मुझे बहुत ही मदद की। और ऐसे जहाँ पर भी मैं गई, ट्रीटमेंट तो मैंने ली, लेकिन मैं उनको भी ट्रीट करती रही। तो एक तरफ से मेरी ट्रीटमेंट जो थी स्थूल रूप में, उसकी मुझे मदद मिली, और दूसरी ट्रीटमेंट क्योंकि मैं उनकी सेवाएं कर रही थी तो उनसे जो मुझे दुआएं मिलती थी, तो दोनों ने मेरे बीमारी को जल्दी से जल्दी हील कर दिया। आपने हमारे साथ भी स्टोरी शेयर की। आपने बताया था कि कीमो के बाद जहाँ एक तरफ शरीर में काफ़ी दर्द हो जाता है, बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड करती है, काफ़ी रेस्ट करना होता है कुछ मेरे ख्याल वीक्स के लिए, बट आप कीमो के बाद और सेवाएं करती थी, वो कैसे संभव हुआ आपके लिए? जैसे मेरा जो 2nd केमो हुआ वो जून में ही था, जून जुलाई में। तो मैं 2nd केमो लेने से पहले ही सभी को तैयार करके रखा था और मैंने जो गॉडली मटेरियल था मेरे पास, मैं पहले से ही तैयारी करके ही जाती थी और उनको दिया। और मैंने कहा आज मैं आपके साथ केमो लेने के बाद रक्षाबंधन का प्रोग्राम करूँगी, और उनको रक्षाबंधन का प्रोग्राम किया। तो वहाँ पर एक मुस्लिम पेशेंट भी था, तो वो बेचारा बहुत ही तकलीफ़ में था। तो उसकी वाइफ थी या मदर थी, मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा उनके सिर पे हाथ रखो और उन्हें थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो ताकि वो भी ठीक हो जाए। मुझे लगता है वो भी शायद कैंसर का ही था, क्योंकि वहाँ पे सब कैंसर पेशेंट ही थे जो केमो लेने आते थे। तो इस तरह से हर जगह जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेट किया मुझे, तो वो डॉक्टर के भी क्लिनिक में मैं गई, वहाँ पे भी केमो पेशेंट थे अलग से, तो डॉक्टर की भी सेवा की, पेशेंट्स की भी सेवा की। तो मुस्लिम पेशेंट्स भी थे, लेकिन वो लोगों ने इतना अच्छे से इन बातों को स्वीकार किया। तो मुझे इसलिए फिर वो स्वीकार करते हैं जब, तो लगता है ना कि ब्लेसिंग्स मिल रही है जैसे। आपको आंसर्स देते परमात्मा, आपके बड़े क्वेश्चंस थे। हाँ। तो आपको परमात्मा ने आंसर्स दिए। हर प्रकार का क्वेश्चन का मुझे आंसर मिला। और इसके लिए मेरी जो स्थिति थी ना, वो मेरी स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि घर वाले, बाहर वाले मुझे देख के ही एकदम मैंने कहा नहीं आप एंजॉय करो, आप घूमने फिरने जहाँ पर भी जाना है जाओ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरों को भी बहुत सारे पॉजिटिविटी के कारण ना प्रेरणा बहुत मिलती थी। मेरी सिस्टर इन लॉ, उसकी सिस्टर ने भी ब्लड कैंसर में शरीर छोड़ा, तो वो भी डर गई थी मेरा सुन के। लेकिन जैसे ही मैंने अपने अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई थी और बात करती थी ना,
तो फिर वो बोले हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं और हम आपसे जब बात करते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जो आप परमात्मा से क्वेश्चंस करते थे ना, तो उन्होंने आपको क्या-क्या जवाब दिए? वो आप थोड़ा हाँ, जैसे मेरा फर्स्ट केमो हो गया, तो फर्स्ट केमो में डॉक्टर्स ने तो कहा था कि बारिश का मौसम है, आपको किधर भी नहीं जाना है, क्राउड में तो बिल्कुल नहीं जाना है। भगवान के महावाक्य सुनने के लिए मैं हमेशा सेंटर पर जाती थी। तो थर्ड डे मैं नहीं जा सकी क्योंकि पेन ज़्यादा था, फोर्थ डे भी नहीं गई। तो परमात्मा ने कहा उठो, तेरे को तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए, माना कुछ भी हो जाए। जैसे प्रैक्टिकल आप और मैं बात करें वैसे वो कर रहा था। तो मैंने उनको कहा देखो तो सही सामने बारिश कितनी हो रही है। तो कहा तू प्रकृति पति है, मैंने आपको वरदान दिया हुआ है ना इस बात का। और फिर मैंने प्रकृति को ऑर्डर किया कि अभी आपको रुकना है जब तक मैं सेंटर के अंदर पहुंचूं। और सचमुच बारिश रुक गई और मैं सेंटर के अंदर पहुंची। और इससे बढ़िया बात तो और भी हो गई कि मैं अमृत वेले पहले कभी 3:45-4 बजे उठती थी, लेकिन अभी मुझे परमात्मा ने 2:30 बजे उठाया। ये जो राजयोगा मेडिटेशन है, इस मेडिटेशन में इतनी पावर है और इतनी मिरेकल्स है कि सचमुच माना वैसे तो वीकनेस फील होती है ना, पर मुझे ज़रा भी वीकनेस फील नहीं हुई। और इसमें राजयोगा के कारण मुझे पॉजिटिविटी जो आ गई, एलिवेटेड थॉट्स जो क्रिएट होते थे, उसके कारण बीमारी होते हुए भी मुझे बीमारी लगती ही नहीं थी। केमो में काफ़ी तकलीफ होती है। कितने कीमोज़ लिए हैं आपने? मैंने टोटल 6 केमोस लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोज होता था। तो मैं एक बीके फ्रेंड थी, ब्रह्मा कुमारी फ्रेंड, उसको मैं बोलती थी आप गाड़ी लेके आओ। फिर मैंने वापस अपने अंदर स्ट्रॉन्ग संकल्प शुरू किए कि नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं खुद गाड़ी चलाऊंगी। सब वो भी वंडर खाते थे, भाई इतनी बीमारी में आप गाड़ी चला के आते हो, आपको रिस्क नहीं लगती है कि कहीं ये हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे इतना विश्वास है। तो ऐसे करके जैसे खाना नहीं अच्छा लगता था, उसके ऊपर भी मैंने योग की शक्ति का, राजयोग की शक्ति का प्रयोग किया और उस पर भी मैंने विजय प्राप्त की। जब मैं 5th केमो लेने आई, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर ने कहा था कि आपको जाना नहीं है, आपको ऑनलाइन सुनना है, तो घर वाले भी रेडी नहीं थे। लेकिन परमात्मा के साथ मेरा जो योग का पावर था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि सबकी बुद्धि को चेंज किया और फाइनली मैं इधर आई और मैंने देखा कि परमात्मा बाप रूप में मेरी इतनी सेवा की, मुझे फिज़िकली और मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग किया कि जब मैं 5th केमो लेने गई तो डॉक्टर ने कहा आप वहाँ पे क्या करके आए, 2 kg तो और कम हो गई। मैंने कहा अरे आप मुझे 5th देना, 6th देना, मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूँगी, इतनी मैं अंदर से पावर भर के आई हूँ। और फिर 4th केमो के बाद में मुझे परमात्मा ने सेवार्थ गोवा भी भेजा, वहाँ पर भी मेरे से बहुत सेवा कराई। तो ऐसे राजयोगा से खाली, जैसे मैं पहले डिस्कस करती थी कि नेचर क्योर करूं या नेटिव प्लेस में जाऊं, और फिर परमात्मा ने जब मुझे कहा नहीं यही करना है, तो मैंने केमो को रूहानी भी बनाया और फिर मैंने एक्सेप्ट भी किया और लास्ट में जो केमो था उसको मैंने गॉड फ्रेंडली बना दिया। कई बार हम देखते हैं कि आमतौर पर बीमारी आना और लोगों का भगवान को कोसना शुरू हो जाता है। उनको लगता है जैसे भगवान ने उनको ये तकलीफ दे दी। भगवान तो नहीं किसी को बीमार करता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे एक्चुअली में कर्म फिलॉसफी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमने जो पहले पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं या इस जन्म में भी हमने जो कर्म किए हैं, क्योंकि किए ही बॉडी से है तो सज़ा भी बॉडी को मिलेगी। अगर हम इस ज्ञान को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें सज़ा का अनुभव भी नहीं होता है, बल्कि खुशी खुशी से खेल खेल में हम इसको पार कर सकते हैं। तो बल्कि हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि बीमारी को भी मैंने बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि इस बीमारी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत अंदर से प्रेरणाएं दी, शक्ति दी। तो इसके कारण कोई भी चीज़ आती है, अगर हम उसको थैंक्स देते हैं तो वो हमारी दुश्मन न बन करके मित्र बन जाती है। आप औरों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि बीमारियां आजकल दुनिया में इतनी बढ़ती जा रही हैं कि कैंसर शब्द, ये सिर्फ शब्द मात्र ही लोगों को डरा देता है। तो आप औरों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे मन के अंदर इतनी शक्ति है
कि कोई भी समस्या, अगर मन की शक्ति पावरफुल है तो कोई भी समस्या छोटी हो जाती है। यदि हम समस्या को बड़ा कर देते हैं तो हमारी शक्तियाँ घटती जाती है। अगर हमने अपनी शक्तियों को रियलाइज़ किया और फिर उनको कार्य में लगाया तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति, कैंसर भी हो, उससे भी बड़ी हो, तो वो भी ठीक हो सकती है। तो भय निकाल देना है। अगर हमारे अंदर भय आ गया तो हमारे थॉट पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। तो खेल सारा हमारे मन के ऊपर है, हीलिंग पावर ऑफ माइंड। अगर हम मन से, इसलिए कहा भी जाता है मन से हारे हार है, मन से जीते जीत, मन जीते जगत जीत। Mrs. Kanchan Nachnani had presented to us first in June 2023. She had come in an excellent general condition. She was walking, moving around, talking so well. She gave the whole history herself to us. She climbed up over one flight of stairs. She received chemotherapy very well. She tolerated the chemotherapy well. She was one of our favorite with all of our staff. She did a lot of other activities also with us. And after completion of 6 cycles, when we did the PET scan, we were very happy to see there was a good response. But her general condition is so good that we are encouraged by that, and we'll just continue with hormonal therapy on a close follow-up. हमारी बेटी प्यारी कंचन बहन, जिन्हें हम 29 वर्षों से देख रहे हैं, वही लगन, वही बाबा की याद में मगन, सदा ही सेवाओं में अग्रसर। हमारे विशेष कंचन बहन को जब अपनी कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो भी 4th स्टेज में, तो भी हलचल में नहीं आई। बड़े गंभीरता से, बड़े धैर्यता से, बड़े शांतिपूर्वक उसे उन्होंने स्वीकार कर ली। और हमने देखा उनके चेहरे में कभी रिंचक मात्र टेंशन या चिंता का रेखाएं भी नहीं देखी। तो इसलिए हम सब ब्राह्मणों के लिए वो एक आदर्श मूर्त, अनुकरणीय मूर्त रहे। और बाबा भी सदा उनके साथ, और बाबा का हाथ में हाथ रहे। इन्हीं शुभ भावना, शुभकामनाओं के साथ दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं।